नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आपके चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने माफ करिएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित मूर्ति कला पे अध्ययन किया था। किस पे चर्चा किया था? मूर्ति कला पे चर्चा किया था। उसी कड़ी में आगे हम देखेंगे दोस्तों, मूर्ति कला के अंतर्गत हम लोगों ने गुप्तकालीन मूर्ति कला तक चर्चा कर लिया था कल। आज हम देखते हैं बौद्धकालीन, यानी ये बौद्ध धर्म है, आपका जैन धर्म है, वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है। ये सब थोड़ा सा जी के टाइप कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है, और पूछा भी है। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मिला होगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमें चुराना है। कंपटीशन इतना आसान नहीं है, कट ऑफ इतना कम नहीं रहेगा, सीट बहुत कम है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है पेपर तो आएगा मॉडरेट ही। तो हमें कितना भी कम तो 110 का टारगेट या 110 प्लस का टारगेट तो लेके चलना ही चलना है। हमारा कट पिट के 110 प्लस सही हो जाए तो हम आज देखेंगे दोस्तों, उसी कड़ी में आज गुप्तकालीन चित्रकला का अध्ययन हम लोगों ने कल कर लिया था। आज उसी कड़ी में हम आगे देखेंगे बौद्ध धर्म। हम बौद्ध धर्म पढ़ लेते हैं, जैन धर्म पढ़ लेते हैं, वैष्णव और शैव धर्म, ये चार प्रमुख धर्मों को थोड़ा थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जितना हमारे लिए हमको इतिहास में नहीं जाना है। हमको बस इनसे कुछ क्रीम चीजें मैं लेकर आया हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर बनेगा तो यही इतने से बन जाएगा। बस शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित हमें बहुत शॉर्ट में जानकारी लेना है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आप लोग जानते होंगे, सब लोग परिचित हैं, सबको पता होगा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वही आपके महात्मा बुद्ध जी। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने गए हैं। एक प्रकार से संस्थापक कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं या महात्मा बुद्ध जी हैं, जिनका बचपन का नाम या मूल नाम जिनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम चलिए आगे देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आप लोगों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो उनका मूल नाम क्या था मेरे दोस्तों? किनका? महात्मा बुद्ध जी का। इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। तथा इनके पिता का नाम, इनके पिताजी का नाम यानी सिद्धार्थ जो बाद में महात्मा बुद्ध हुए, जो जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्ध कहलाते हैं। उनके पिता आखिर कौन है? उनके पिता का नाम शुद्धोधन है। क्या है? शुद्धोधन है। किसके पिता का नाम? गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन है। तथा माता का नाम महामाया है। क्या है? महामाया है। किसका नाम? उनकी मम्मी का नाम, गौतम भगवान के जो गौतम बुद्ध जी हैं उनकी माता का नाम क्या है? महामाया देवी है। उनकी पत्नी भी थी, उनकी पत्नी का नाम बस सामान्य जानकारी हमें लेनी है। बौद्ध धर्म जो भी चार प्रमुख धर्मों को हम पढ़ने चल रहे हैं, बस बहुत ही सामान्य सी जानकारी उसके बारे में ऊपर हमको लेना है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी जी के टाइप में क्वेश्चन पूछता है। हमने पहले भी चर्चा किया था, तो ध्यान दीजिएगा। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। क्या नाम है? यशोधरा। तथा एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल का अर्थ होता है बंधन में बांधने वाला।
भगवान बुद्ध को एक पुत्र था, क्या नाम था उसका? राहुल। तो ये मूल बातें हो गई इनके बारे में। किसके बारे में? भगवान बुद्ध के बारे में। इनका जन्म जो है, अगर जन्म की बात कर ले तो जन्म इनका 566 या 563 से लेकर, यानी दोनों डेट मान्य है, विकल्प में जैसी स्थिति रहे आप कर सकते हैं, 563 या 566। और इनके अगर मृत्यु की बात कर ली जाए तो 483 या 486। दोनों तिथियां मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये दोनों तिथियां मान्य हैं। अगर आप 83 और ये सॉरी, अगर जन्म पूछता है तो 563 है, क्लिक कर देंगे। मृत्यु पूछता है 483 ऑप्शन में, तो टिक कर देंगे। अगर इन दोनों के न होने की स्थिति में 566 जन्म और 486 ईसा पूर्व, बीसी की बात चल रही है यहाँ पर, बीसी की, तो कब हुआ हम उस स्थिति में उस पर जा सकते हैं। तो इनका जन्म हो गया। अगर जन्म स्थान की बात कर ले तो इनका जन्म स्थान जो है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जन्म स्थान इनका वर्तमान के, आप एक प्रकार से कह सकते हैं, अभी वर्तमान का जो सिद्धार्थनगर जिला है, ये नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, आप जाएंगे देखेंगे तो नेपाल का जो तराई क्षेत्र, तराई बेल्ट है, वहीं एक लुम्बिनी नामक स्थान है। लुम्बिनी नामक स्थान जो कि कपिलवस्तु के अंतर्गत आता है। उसी कपिलवस्तु के जो इनके पिता शुद्धोधन थे, वह कपिलवस्तु जो था एक गढ़ राज्य था। वह जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों धर्मों में बताया गया है कि कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। जैसे आज राज्य हैं, स्टेट हैं, वैसे पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे। जब अखंड भारत था, इधर बांग्लादेश भी था, इधर पाकिस्तान भी था, इधर अफगानिस्तान भी था, इधर जो चाइना घुसा है वो वाला भी हिस्सा था। तो ये वाला हिस्सा तो अभी जल्दी तक था, बाद में सब कब्जा कर लिए चाइना वाले। तो ये सब मिला के पूरा हमारा प्यारा सा भारत था। तो इस भारत की मिट्टी पे भगवान बुद्ध का जन्म होता है, जो कि इनका जो आप देखेंगे वैष्णव धर्म जो पढ़ने जाएंगे तो वैष्णव धर्म की प्रमुख विशेषता ही है अवतारवाद। क्या है? अवतारवाद वैष्णव धर्म की प्रमुख विशेषता ही है। उसमें कुल भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, जो कि 9वां अवतार उनका यही बुद्ध जी को बताया गया है। 9वां अवतार उनका भगवान बुद्ध जी को बताया गया। तो वही उसी जो कौशल नाम का महाजनपद था, उसी के अंतर्गत कपिलवस्तु गणराज्य के ये प्रमुख थे। कौन? इनके पिता शुद्धोधन। किसके पिता? महात्मा बुद्ध जी के। तो यहाँ तक बात हो गया। इनकी जो पत्नी क्या नाम है उनकी, मम्मी जी थी, इनकी माता जी थी, इनका नाम महामाया था या महामाया देवी कह सकते हैं। भगवान बुद्ध के जन्म के बाद, जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है, उनके जन्म के बाद वो नवजात शिशु ही थे, कुछ ही दिन में उनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उनका लालन पालन अगर कोई करता है तो उनकी मौसी थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी बताया गया है। तो इनका लालन पालन करती है प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, और इनकी माता जी का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन था। और इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। चलिए आगे की कहानी थोड़ा सा जान लेते हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ हम बताना चाहेंगे आपसे। इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं पर चर्चा करना चाहेंगे कि इनके जीवन से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं थी वो आखिर कौन कौन सी थी, और उस घटना का क्या प्रतीक बताया गया है। कभी कभी वही प्रतीकवा पूछ लेता है किससे संबंधित है, किस भगवान बुद्ध के जीवन काल से या उनकी किस जीवनी से कौन सी घटना का यह प्रतीक माना गया है। तो हम उनका कुछ भगवान, हेडिंग डालिएगा, भगवान बुद्ध के जीवन की घटना प्रतीक, घटनाओं का प्रतीक चिन्ह। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो भाई, इधर आओ, ध्यान दीजिएगा।
बुद्ध के जीवन की घटना व प्रतीक, उनके जीवन की घटनाओं के जो प्रतीक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों बने रहिएगा आपके अपने चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस में। मेरे दोस्त आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक तो जरूर किया करिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत अद्भुत तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड हमारे द्वारा बल्कि बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ, आपका कमेंट भी आता है कि आप लोग को बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। चलिएगा, तो भगवान बुद्ध जीवन का जो उनके जीवन की घटनाएं हैं, उनका जो प्रतीक चिन्ह है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सब सर्वप्रथम आप देखेंगे इनकी जीवन की, तो सर्वप्रथम हम जन्म की बात कर लेंगे। इनका जन्म का क्या प्रतीक है? तो इनके जन्म का प्रतीक, इनके जन्म का प्रतीक कमल का फूल है। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल का फूल है। और गृह त्याग यानी जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग अगर कह ले, गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो साढ़ या कमल का फूल। अगर इनके गृह त्याग का जो घटना हुआ इनके जीवन में, उसका प्रतीक आपसे पूछ ले तो आप बताइएगा साढ़ या कमल का फूल। अगर जन्म के अगर पूछ ले, उनके जन्म का जो घटना हुआ, जो जन्म हुआ उनका, उसका प्रतीक चिन्ह आखिर क्या है? भगवान बुद्ध के जन्म के प्रतीक चिन्ह के बारे में बताइए। तो वही है कमल का फूल या हाथी। क्या है? हाथी या कमल का फूल। चलिए, हाथी नहीं लिखे क्या? चलिए, हाथी या कमल का फूल उनके जन्म का है। अगर हम बात कर ले, भगवान बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह जो है, ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ उनके जो है मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो मृत्यु का प्रतीक वही आपका क्या है? स्तूप है। और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक अगर हम बात कर ले तो वही आपका वो पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सा? पीपल का वृक्ष। और किस नदी के किनारे है बताइए कमेंट सेक्शन में, किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, आप लोग कमेंट में करके बता दीजिए। और सबसे पहले कमेंट हमारे भाई ने किया है, बहुत सही, पुनपुन या उसी को निरंजना नदी कहा जाता है। क्या? पुनपुन या निरंजना नदी कहा जाता है। आप देखेंगे भगवान बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध को जब इनका जन्म हुआ तो भाई राजा महाराजा के घर के थे, तो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक टाइप जो साधु संत थे, भविष्यवाणी जो करते थे, वो सब बुलाए गए और आए। तो एक सन्यासी था, एक बहुत बड़ा जो है साधु था, उन्होंने जो है इनकी कुंडली उंडली बना के बताया कि ये जो लड़का है, भगवान जो बुद्ध जी हैं, इनके बारे में बता रहे हैं साधु जी, महात्मा जी, जो संत आए थे, जो विद्वान आए थे, वो बता रहे हैं कि ये लड़का आगे चल के या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो भगवान बुद्ध के पिता के जो मन में अब खटकने लगा, हमारा राजपाट कौन संभालेगा अगर ये सन्यासी बन जाते हैं? तो सन्यासी बन जाएंगे, तो इसी के कारण भगवान बुद्ध को कभी महल से बाहर निकलने नहीं दिया। बगल में एक रंग महल भी बनवा दिया, वहां पर भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं इनको उपस्थित होती थी। ये जो एक बार क्या होता है कि ये अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ निकल देते हैं क्षेत्र भ्रमण पे। भाई निकलेंगे नहीं भाई, ये भी तो मजबूरी है, हमारा युवराज कौन है, आने वाला राजा कौन है, इसलिए निकलना भी जरूरी था। तो निकले, उसी दिन ये 4 प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। एक वृद्ध आदमी का, दूसरा मृत आदमी का, तीसरा बीमार आदमी का, और चौथा एक साधु का, सन्यासी।
ये चार प्रमुख दृश्य देखते हैं और इनका हृदय वहीं परिवर्तित हो जाता है। उसी वर्ष 29 अवस्था की आयु में 29 अवस्था की आयु में ये गृह त्याग देते हैं। इनके गृह त्याग का प्रतीक जो है वही चन्ना और क्या नाम है उसका, घोड़े का कंधक। गृह त्याग देते हैं। सर्वप्रथम पहले इन दो गुरु बनाते हैं। पहले गुरु का नाम है अलार कलाम, पाटलिपुत्र के। अलार कलाम को गुरु बनाने के बाद, फिलहाल हम ज्यादा इतिहास में जा रहे हैं, वहां हमें नहीं जाना है, हमको बस इनके बारे में कॉमन जानकारी रखनी है ताकि क्वेश्चन यहां से पूछेगा भी तो हम कर ले जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। ये गृह त्याग देते हैं भैया, 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग देते हैं और घर छोड़ने के बाद जो है ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े भाई, इनको भगवान विष्णु का अवतार भी बताया गया है। तो बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं हमको पढ़ना है इसमें कला के दृष्टि से, तो हम इनके बारे में कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियाँ भी हुई थी और इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो पहला उपदेश आपका दिया था यही बनारस के पास सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये बात याद रखिएगा। टोंगा में गठियाल यहाँ हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिका, तो आप लोग देखिएगा। तो इनके जो घर छोड़ते हैं उसके 6वें वर्ष इनको जो है 6 वर्ष बाद ज्ञान माफ करिएगा, ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर। उसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक बन जाते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना हो जाती है, बहुत सारे अनुयायी हो जाते हैं। आगे चलकर बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक महायान, दूसरा हीनयान। इस धर्म में कुल प्रमुख 4 संगीतियां हुई। कितनी संगीतियां हुई? बौद्ध संगीतियों के बारे में हम देख लें अगर, बौद्ध संगीतियां, अगर हम बौद्ध संगीतियों के बारे में देख ले तो कुल 4 संगीतियां हुई, 1, 2, 3 और 4। पहली संगीति यानी आप यही मान लो, यही चारों का पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति कब कब हुए? ये जो बौद्ध संगीतियां हुई, ये बौद्ध संगीतियां आखिर कब कब हुई? तो सबसे पहले आप देखेंगे पहली जो है बौद्ध संगीति कहाँ होती है? पहली बौद्ध संगीति राजगृह में होती है, राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीति आपके वैशाली में होती है, कहाँ? वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में। दूसरी कहाँ होती है? वैशाली में, वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ होती है? कश्मीर के, वही कश्मीर के कुंदनवन में। कहाँ पर? कश्मीर में, कश्मीर में। ये हो गया। कब हुई ये आखिर जो बौद्ध संगीतियां हैं, ये बौद्ध संगीतियां आखिर हुई कब? तो पहली बौद्ध संगीति 486 में होती है, 486 ईसा पूर्व में। कब? 486 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति जो वैशाली में होती है वह 386 ईसा पूर्व में। और जो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है मेरे प्यारे दोस्त, जो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है वह 251 बीसी में होती है, यानी ईसा पूर्व में। और चौथी जो कश्मीर में हुई थी बौद्ध संगीति, वह मेरे प्यारे अध्यापकगण वह होती है कब? ईस्वी प्रथम सदी ईस्वी में। ये 4 बौद्ध संगीतियां कहाँ कहाँ हुई और कब कब हुई, ये याद रखिएगा। और हम बात कर लेते हैं किसके शासन में, इस समय का राजा कौन था और वहाँ का जो ये सब बौद्ध संगीतियां हुई इनका अध्यक्ष कौन था। तो
अगर हम बात कर लें तो राजगृह का, तो राजगृह का जो वहाँ का उस समय राजा था जिसका नाम अजातशत्रु था। क्या नाम था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु था इस बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति का जो क्या नाम है उसका अध्यक्ष था, उसका नाम महाकश्यप बताया गया है। क्या? महाकश्यप। और दूसरा था कालाशोक। क्या है? कालाशोक। कालाशोक। चलिएगा, कालाशोक। इसी के शासन काल में और जो सुनकभ था या साबक मीर था, उसी की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। तीसरी बौद्ध संगीति आपके 251 में अशोक के समय में होती है। किसके समय में? अशोक के समय में। और मोगलीपुत्र तिस इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन? मोगलीपुत्र तिस इसकी अध्यक्षता करते हैं। और जो आपका ये पाटलिपुत्र में ये हो गया चौथी बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में हुई प्रथम सदी ईस्वी में, वह जो है किसके समय में हुई? कनिष्क के समय में हुई। किसके समय में? जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, उसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति होती है दोस्तों। और कब होती है? प्रथम सदी ईस्वी में होती है, इसी कश्मीर के कुंडलवन में होती है। और इसके अध्यक्ष की बात कर ली जाए इस संगीति के, तो इसके वासुमित्र थे, जो वसुमित्र कह ले या वासुमित्र कह ले, दोनों सही है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो ये हो गई बौद्ध संगीतियाँ। इनकी जो कुछ बौद्ध धर्म से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि किस भाषा में लिखे गए हैं आप जानते हैं कि पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। भाई भगवान बुद्ध तो अपना सारा उपदेश पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में इनकी जो है जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, वो भी पाली भाषा में ही लिखी गई है, ताकि आम जनमानस भी उसको पढ़ सके और उसका फायदा उठा सके, उसका अनुसरण कर सके। तो एक बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक में आप देखेंगे तीन ग्रंथ, तीन पुस्तकें आती हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, सॉरी दूसरे पे विनय पिटक आएगा और तीसरे पे आएगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो आप देखेंगे ये जो सुत्त पिटक है, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। किसमें? सुत्त पिटक में। तो सुत्त पिटक में उनके उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध संघ के नियम जो हैं वह किसमें है? बौद्ध संघ के नियम मेरे प्यारे दोस्तों विनय पिटक में हैं। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं हैं। किसमें? आपके अभिधम्म पिटक में। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम बौद्ध धर्म के बारे में इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहेंगे। आगे हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। इसके बारे में, जैन धर्म के बारे में हमको एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि आप लोग कमेंट में थोड़ा सा हमारा भी मनोबल ऊंचा करिए भैया। हमारे सभी अध्यापक, जो भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करिए। बकिया तो सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। आज की क्लास यहीं तक रखना चाहेंगे। आगे हम जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म कल पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे राजस्थानी चित्रकला पे। चलिएगा, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।